बात से समझ सकते हैं कि जिस कार्यक्रम में दरभंगा में राहुल गांधी जी को जाना था, वहाँ रातों रात कार्यक्रम की परमिशन थी वो रद्द कर दी जाती और सरकार घबराई हुई है, क्योंकि पिछले जितना समय नीतीश कुमार जी का यहाँ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार रही है, वो छात्रों और जो युवा है उनके साथ जिस तरीके का कुठाराघात बिहार में हुआ है, उससे सरकार को ये लगता है कि अगर ये मुद्दे छात्रों तक गए और छात्र जगे इस बात पे और अपने हकों की मांग करने लगे, तो उनका आने वाला जो चुनाव है वो बहुत खतरे में जाने वाला है। तो किस तरीके से यहाँ के जो छात्र हैं उन पे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, उनकी जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं, उसके बदले जो यहाँ का बिहार का जो छात्र युवा पलायन कर रहे हैं, उनके बदले जो आंदोलन चल रहे हैं उस पर लाठीचार्ज बिहार की सरकार कर रही है। इन सब मुद्दों को लेकर, SC/ST के आरक्षण को लेकर, नौकरियों में आरक्षण को लेकर, किस तरीके से बिहार का जो छात्र है वो कर्जे की वजह से उसके ऊपर कार्यवाही हो रही है और कितने छात्रों पर शिक्षा का कर्ज है, इन सब मुद्दों को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। युवा जब तक बिहार का नहीं जगेगा, युवाओं को जब तक रोजगार सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक नहीं लगता कि बिहार की जो हम संपूर्ण विकास की बात कर रहे हैं वो कहीं हो पाएगी। तो इसको लेकर ये संवाद कार्यक्रम रखा गया है। 75 जगह पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है और आरा में मुझे यहाँ आने का, इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। तो हम लोग यहाँ जो राहुल जी की सोच है, क्या कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को उठा रही है, किन मुद्दों सरकार हमारी बनती है तो क्या योजना लेकर आएगी, इन सब के ऊपर आज का ये कार्यक्रम है। राहुल गांधी पर दरभंगा में प्रशासन ने FIR दर्ज किया है। अब तो ये तो कोई भी आप लोग समझते हैं, आप सारे पत्रकार लोग हैं, कि जो शासन घबराता है जिस मुद्दे से, उसी पे FIR होती है, उसी की आप आज्ञा जो है, परमिशन है, वो आप रद्द करते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, कितना महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज प्रशासन को ये सब करना पड़ा। तो ये सरकार के घबराहट दिखा रही है कि आने वाले समय में उनको पता है कि अगर ये मुद्दे छात्रों तक गए और छात्रों ने अपने हकों की लड़ाई अगर तेज की, उनके आने वाले समय जो चुनाव है वो उनका खतरे में आने वाला है। दरभंगा DM ने कहा कि कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया, स्थान बदला गया है। उन्होंने कई हवाले भी दिए कि OBC छात्रावास के पास, अम्बेडकर छात्रावास के पास कार्यक्रम हो रहा है, उसे स्थानांतरित किया गया है टाउन हॉल में। अम्बेडकर जी के नाम से भाजपा इतना कार्यक्रम था, पहले परमिशन दी, फिर रद्द की, फिर परमिशन दी। जिस तरीके का पूरा वातावरण बना, आप पहले परमिशन नहीं देते, पहले ही आप लोग कह देते कि यहाँ कार्यक्रम होना है, तो DM जो है पूरी नीतीश जी को भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि परमिशन रद्द करने से और इस तरीके से आप FIR करने से यहाँ के युवा को, राहुल जी को, कांग्रेस को आप दबा नहीं पाएंगे। अभी देखो, ये पूरी बातें जो हमारा सीनियर लीडरशिप है, यहाँ के इंचार्ज है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है और जो हमारा हाईकमान है, वो ये तय करने के बाद बता पाएगा। हमें आज जो छात्रों के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है, छात्रों के लिए क्या न्याय संवाद हो सकता है, उस पर हम लोगों को यहाँ इस कार्यक्रम चुनाव के मद्देनजर ये संवाद यात्रा किया गया है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड कि हम लोग क्यों ये मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता पिछले बहुत लंबे समय से सरकार को देखती है और उसके बाद जो बिहार पूरे देश में सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स देता था, वहाँ से क्यों पलायन करना पड़ा, क्यों छात्रों की स्थिति होगी, कर्जे में छात्र डूबा हुआ। मुद्दों पर किस तरीके से हम छात्रों को जगा सकते हैं कि अपने बेहतर भविष्य के लिए आपको किस तरीके से आगे की योजना बनानी है, इसको लेकर अभी आप जो है पहुंचे हैं इस शिक्षा सम्मान में, कितना गुस्सा दिख रहा है। आप सोच सकते हैं कि हम लोगों ने 1-2 दिन के बुलावे पर इतने छात्र छात्राएं, पढ़े लिखे लोग, सारे लोग, शिक्षित लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए स्पष्ट है कि कितना रोष आक्रोश है लोगों के बीच में, कितने लोग दुखी हैं इस सरकार से। ये सरकार को कोई देखना नहीं चाहती है और अपनी बात को कहना चाहती है कांग्रेस के फोरम पर। शिक्षा युवा संवाद, क्या लगता है कि बिहार पूरी तरीके से अब अंगड़ाई ले चुका है? बिल्कुल भाई साहब, की जो रोल है वो काफी अहम होगा। बिल्कुल ले चुका है और युवाओं में काफी रोष है, अपने भविष्य इनके अंधकार में दिख रहे हैं और हम लोग इनके साथ हैं। हम लोग इनको निश्चित रूप से, कांग्रेस के मतलब है रोजगार, कांग्रेस के मतलब है शिक्षा और कांग्रेस के मतलब है युवा। बहुत बहुत धन्यवाद। 30 साल की उम्र में 2 बार विधायक बनने वाले मुकेश भाकर जी आए, युवाओं के लिए कितना बड़ा प्रेरणा स्रोत होगा? आप सोच सकते हैं, ये दूसरी बार विधायक हैं और पूरा संजीदगी के साथ उन्होंने युवाओं के पक्ष को रखा है अपने स्टेट में। हम चाहते हैं कि इनका सहयोग हम लोग को भी मिलेगा, इससे ज़्यादा हम लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनेंगे।
आज का जो कार्यक्रम है शिक्षा न्याय संवाद, शिक्षा नौकरी भागीदारी, इस पर ये कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम पूरे बिहार में 75 स्थानों पर रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमें शिक्षा तो मिलता है लेकिन शिक्षा में मुफ्त मिलनी चाहिए। शिक्षा मिलने के बाद हमें जॉब नौकरी चाहिए। नौकरी तो मिलता है लेकिन भागीदारी जो है SC ST OBC से कम रहता है कि भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही SC ST फंड के 8800 करोड़ की हेरा फेरी जो हुआ है उसका भी जवाब केंद्र सरकार दे। इन सारे मुद्दों पर जो एक और मुद्दा है कि जो ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई थी पहले 3 साल की थी, अब ये 4 साल हो गई है। इस पर भी हम लोग का प्रतिक्रिया ऐसा ही है कि शिक्षा का जो पहले 3 साल डिग्री का कोर्स था उसे 3 साल ही रखा जाए, आगे ना बढ़ाया जाए। इस तरह की मांग को लेकर हम लोग आज पूरे बिहार में शिक्षा न्याय संवाद के माध्यम से स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी पर FIR हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर बड़े नेता हैं, FIR हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए ये कार्यक्रम पहले से तय था। जब पहले से तय कार्यक्रम किया गया है तो उसके कार्यक्रम को आपको सेव करने का कहाँ से अधिकार है? आप सरकार हैं, सरकार में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप FIR कर सकते हैं, आप जेल में डाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई अवतर जारी रहेगी, इसके हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। मुकेश चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष OBC भोजपुर।